अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अजीज टीवी HD और मैं हूं आपका होस्ट दिलावर अली भट्टी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, जिसमें उनका कहना था कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकरीरियाँ भी करवाईं। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम तक आ गई। वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले लिए गए, जिसकी वजह से बुशरा बीबी ने अपनी भी कीमती चीज़ें जो वो किसी के पास अमानतन रखवा दी। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशा खाना रेफरेंस में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना 3 अरब लगवाया गया। इमरान खान साहब का कहना था कि हमने 3 और जगह से तखमीना लगवाया था, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपये तखमीना लगा था ग्राफ ज्वेलरी का। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। खान साहब ने कहा कि मैं इनके खिलाफ केस करूंगा जब रिहा हो जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़ रखा है। परवेज लाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो सारे केस खत्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस तो याद है, लेकिन PTI का 9 मई वाला केस वो उनको याद नहीं आ रहा। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरिक़ पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत याहिया खान की ताकत ख़त्म हो जाती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरिक़ पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वाइसराय बना बैठा है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। उनका कहना था कि जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं और आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फ़ौज का इमेज ख़राब कर रही है। जब हम इक़्तिदार में थे तो फ़ौज का इमेज आसमान पर था। फ़ौज का इमेज इस दिन ख़राब हुआ जब ये चोरों के साथ जा बैठे। जरदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली, इनका केस कोई क्यों नहीं सुनता। जनरल आसिम मुनीर की तकरीर से पहले आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। अच्छा, ये बहुत अहम बात खान साहब ने की है कि आपको शायद याद होगा कि जब समरी भिजवाई गई थी सदर अलवी साहब के पास, तो वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के तो खान साहब के पास आए थे उनके साथ डिस्कस करने, मशवरा करने के लिए। तो खान साहब ने उनको कहा था कि ठीक है, आप अप्रूवल दें, हमें आसिम मुनीर को हमें चांस देना चाहिए। तो ये उसी सिलसिले में उन्होंने बयान दिया। मैंने आरिफ अलवी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था। इसके ज़रिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया फ़िक्र ना करें, वो न्यूट्रल ही रहेंगे। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फाइज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? साफ़ी ने सवाल किया। बानी PTI कुछ देर खामोश रहे और बोले कौन सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है।
कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा बने। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की, जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, बानी पीटीआई का कहना था। हमने सबके बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सलार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। इसके बाद उन्होंने कहा, आज अगर आप दोबारा इलेक्शन करवा लें, सबको पता चल जाएगा कि कौन मकबूल तरीन जमात है। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ। यानी कि उनका इशारा है कि वो अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो गुलामी कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मेरिट पे बात करें, जो भी करनी है। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है, बानी पीटीआई इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। उसके बाद उन्होंने कहा, बुशरा बीबी ने पहले शहद में कुछ मिलाने का कहा, आपने जहर देने का कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा, बानी पीटीआई से सवाल। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती कैसे कुछ कह सकते हैं, कैसे पता चल सकता है। जब कोई चीज़ जिस्म अंदर चली गई तो बाहर देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता। आपने और बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम आर्मी चीफ पर लगाया, अगर कल टेस्ट क्लियर आया तो क्या कहेंगे, बानी पीटीआई से सवाल। आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया जिसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, इसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की खान साहब की मीडिया नुमाइंदों से जो गुफ्तगू हुई। इसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के जो बंदे हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो भी प्राइवेट महफिल में और कुछ तो टीवी प्रोग्राम में आकर भी बातें करते हैं, जैसे कि जावेद लतीफ़ और राना सुनाला वगैरह, जो कि बड़े नाम हैं मुस्लिम लीग नून के, कि वो कहते हैं कि हमें हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई है, हम इलेक्शन जीते नहीं हैं, हमें हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई है। हालांकि कल राना सुनाला साहब कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को जेल में कोई सहूलत मिल रही है तो ये अच्छी बात है। उस पर जो एंकर थे उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि बातों से कि आपको शक है कि आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कभी भी हो सकते हैं। तो इस पर उन्होंने हंस कर जवाब दिया कि ये इस मुल्क में कोई पता नहीं चलता कि कब किसको कहाँ से उठा लिया जाए और किस केस में उठा लिया जाए, किसी के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई जो खान साहब ने आज मीडिया नुमाइंदगान से की है, तो इसका फ़ैसला सही कौन है और गलत कौन है, हम नाज़रीन आप पे छोड़ते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।